प्रातः क्लास चल रहा था 29/12/64। दिल्ली का क्लास है। शुक्रवार को पेज नंबर 4 में बात चल रही थी, जो वॉइसलेस वर्ल्ड थी उसमें क्या बच्चे नहीं होते थे? क्या लक्ष्मी नारायण को बच्चे नहीं थे? जो आज की दुनिया के लोग कहते हैं कि विकार के बगैर सृष्टि कैसे चलेगी। हाँ, ये याद रखना है कि वहां एक बच्चा जरूर होता है, क्योंकि जरूर तख्त पर तो कोई बैठते जाएंगे ना। और यहाँ तो ऐसे ही बस बिगाड़ते रहते हैं अबलाओं के ऊपर। ये ड्रामा है जो बैठ करके समझाते हैं कि बरोबर आगे भी जब अबलाओं के ऊपर अत्याचार हुए थे, पाप का घड़ा भरा था, तभी विनाश शुरू हो गया था। अभी बच्चों को तो ये निश्चय है हाँ कि बाप सामने बैठ करके गाते हैं, मुरली तेरी में जादू। देखो मैं सिंधी में कहता हूँ, मुरली तीजिए में जादू आहे पेल खुदाई। ये जो मुरली बजती है, अरे इनमें बड़ा जादू है, क्योंकि ये खुदाई मुरली है, खुदाई जादू। बरोबर भगवान को ही जादूगर कहा जाता है, कृष्ण को थोड़े ही जादूगर कहा जाता है। मनुष्य से देवता बनावे, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देवे, ये जादू नहीं ठहरा क्या? 1 सेकंड में गायन है। जनक के लिए कहते हैं, बच्चे कहते भी हैं, बाबा हमको जनक के मिसल ज्ञान दो। ये जो भगाते हैं ये नहीं, हम घर न छोड़ें, हमको जनक के मिसल 1 सेकंड में ज्ञान दो। बाकी गीताएं तो बहुत हैं, अष्टावक्र गीता आदि। तो बाबा कहते हैं मैं आया हुआ भी हूं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए। बाकी मैं तुमको घर बार थोड़ा ही छुड़ाता हूं, तुम तो प्रवृत्ति मार्ग वाले हो और थे भी प्रवृत्ति मार्ग वाले। सतयुग में तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, तुम्हारा लक्ष्मी और नारायण जिनको तुम पूजते हो वो प्रवृत्ति मार्ग है ना। तो जरूर राजा रानी बच्चा भी पैदा हुआ होगा ना, क्योंकि है ही प्रवृत्ति मार्ग। मैं भी तुमको प्रवृत्ति मार्ग में ज्ञान देता हूं। शुरुआत में तुम लोगों ने जो सुना है, गाली खाने का हंगामा हुआ,
वो हंगामा तो गीता में भी है ना। दिखाते हैं कृष्ण को बहुत गालियां दी, भगाते भी बहुत थे, फलाना फलाना करते थे। तो ये गालियां खाई ना। बाबा कहते हैं कि नहीं, उन गालियों का भी राज है। क्योंकि बाप को पहले चाहिए भट्ठी जिसमें बहुत कुछ निकले। ज्ञान की भट्ठी में डाले, योग की भट्ठी में डालें। वो भट्ठी बनानी थी। तुम्हारी भागवत में भी लिखा हुआ है कि भट्ठी, परंतु उनमें बिल्ली के पुंगरे डाल दिए थे। ऐसा कहाँ पड़ा है? माया बिल्ली है। तुम सब माया बिल्ली के पुंगरे हो। तो उस भट्टी में बिल्ली के पुंगरे बैठे। दिखाते हैं ईंट तो पक गई, पर बिल्ली के पुंगरे वहां जीते जागते बैठे हुए थे। तो ये बिल्लियों के पुंगरे हैं या माया के पुंगरे? ये माया बिल्ली है ना, उनके तुम सब पुंगरे बन गए। तो आजकल माया बिल्ली कहते हैं ना। ये खेल है। एक गुलगुवा काबली का खेल भी होता है जिसमें चौपड़ खेलते हैं। वो नगाड़ा बजता जाता है, दिखाते हैं मैं माया को जीत करने के लिए आता हूँ। फिर जब वो माया से जीत पहनते हैं तो बिल्ली बिठाई देती है, बिल्ली पास आई फेर देती है। ये है सब अभी की बात। क्योंकि तुम आए हो ही माया पर जीत पहनने के लिए। तो ये माया बिल्ली को कहते हैं। बिल्ली को क्यों कहते हैं? जैसे तुम ज्ञान दूध पीते हो तो माया बिल्ली सारा दूध पी जाती है। वो घड़ी घड़ी तुम्हारी जो धारा है, दूध की धारा निकलती है ना, उस धारा को ही उल्टा कर देती है। कौन हुई? बिल्ली। ब्राह्मणों की दुनिया में वो माया बिल्ली कौन है जिसने ज्ञान की धारा को ही उल्टा कर दिया? है? कहते हैं विघ्नों की दीवार खड़ी कर दी। कौन सा धर्म है जिसमें इबादत के समय दीवार सामने खड़ी करके बैठते हैं? अरे कोई धर्म है जिसमें मंदिर में नहीं बैठते हैं? किसके सामने बैठते हैं?
दीवाल के सामने बैठते हैं। ये विघ्न की दीवाल है जो ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने नहीं देती है। जहां के तहां भक्ति मार्ग में फिर मुंह लटकाई देती है। जो 2500 वर्ष से भक्ति मार्ग चला आया, वो ही भक्ति मार्ग फिर से चालू हो जाता। तो मुंह उल्टा ही दिया ना माया ने। जाना था कहाँ है? जाना था नई दुनिया में, सतयुग त्रेता में, और माया ने मुंह कहाँ उल्टा दिया है? वही पुरानी दुनिया की ओर। क्यों उल्टा देती है? क्योंकि तुम्हारा बाप आया हुआ है। ये बाप आया हुआ है तुम्हारी पाव बारह करने के लिए। बाप भी आकर एकदम पासा पलट देते हैं। माया ने तुम्हारा 36 डाला। क्या 36 में क्या होता है हिंदी में? 3 का मुंह एक तरफ और 6 का मुंह दूसरी तरफ, तो 36 हार कहा जाता है ना, और पौ 12 जीत कही जाती है। अभी चौपड़ का तो खेल नहीं है, ये बात समझाने की है। तो बाबा बैठ करके समझाते हैं कि अभी संगम युग में तुम पुरुषार्थ करते हो माया पर जीत पहनने के लिए। माया पर जीत पहनने के लिए पुरुषार्थ करते हो, और माया है तुम्हारे सामने। प्रैक्टिकल में है माया का रूप है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा दीवा बुझाई देती है। कौन सा दीवा? आत्मा का। आत्मा जो निश्चय बुद्धि बनती है, बाप को पहचानती है, वो पहचान का दीवा तुम्हारा बुझ जाता है। तो बाप बैठकर समझाते हैं ये जरूर होगा। क्या? तुमको माया निश्चय बुद्धि से अनिश्चय बुद्धि बनावेगी। ये युद्ध का मैदान है। कौन सी युद्ध का मैदान? तीर तलवार के हिंसक युद्ध का मैदान है? नहीं, ये माया के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के युद्ध का मैदान है। मैं आज खिलौना नहीं ले आया हूं, नहीं तो मेरे पास खिलौना भी है कि बॉक्सिंग आपस में कैसे करते हैं। क्योंकि बहुत माताओं ने बॉक्सिंग नहीं देखी होगी। 29/12/64 की वाणी का 5वां पेज। बच्चों ने तो देखी है कि कुश्ती कैसे लड़ते हैं, कैसे एक दो को ऐसे जोर से मारते हैं जो बेचारा आ करते हुए ऐसे पड़ जाता है। कौन सी लड़ाई में है? बॉक्सिंग में। हिंसक बॉक्सिंग या माया की अहिंसक बॉक्सिंग। माया का युद्ध है। अभी तुम्हारे पास बहुत गोप गोपियां हैं, तुम मैदान में युद्ध करते हो। काहे का मैदान है? शास्त्रों में कौन सा मैदान दिखा दिया है? युद्ध का मैदान दिखाया है ना। उन्होंने कुरुक्षेत्र का मैदान महाभारत में दिखाया।
रामायण में है, रामायण में लंका के किनारे मैदान दिखाई दिया, कांटों के जंगल में देवासुर संग्राम दिखाई दिया। महाभारत में युधिष्ठिर यानी युद्ध के मैदान में माया पर जीत पहने वाला था। नाम क्या रख दिया? युद्ध स्थिर। माना युद्ध में चलायमान हो जाता था, डिग जाता था या स्थिर रहता था? स्थिर रहता था, हारने वाला नहीं था। नहीं तो कोई कोई होते हैं युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। अब ये है कौन सा मैदान? ये तो माया के युद्ध का मैदान है। कभी काम का, कभी क्रोध का। इसको कहा ही जाता है नॉन वायलेंस, कि हिंसक युद्ध। क्या? हिंसक नहीं, अभी नॉन वायलेंस सिखलाने वाला आ गया है। 2000 वर्ष रावण राज्य में कौन सा युद्ध लड़ते रहे? वायलेंस, हिंसक युद्ध लड़ते रहे। अभी बाप आया हुआ है, ये नॉन वायलेंस युद्ध सिखलाने वाला। और इस युद्ध में तुम बड़े बड़े वॉरियर्स हो, और तुम हो अननोन वॉरियर्स। दुनिया तुमको नहीं जानती है, वॉरियर्स तो हो। दुनिया भले नहीं जानती है, बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स। तुम बहुत प्रसिद्धि को पाए हुए वॉरियर हो। शास्त्रों में तुम्हारा वर्णन तो है। तुम लोग वॉरियर्स हो, माया पर जीत पहनने वाले, और तुम बहुत नामी ग्रामी हो। कौन हो तुम? है शास्त्रों में कौरवों की तरफ बड़े बड़े वॉरियर्स कौन कौन दिखाए? दिखाए ना, बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, वो भीष्म पितामह तो कौरवों की तरफ, पांडवों की तरफ है युधिष्ठिर, भीम, धृष्टद्युम्न। तो बताओ तुम कौन हो? तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, जिनकी आज भी पूजा हो रही है। और उस पूजा का आधार क्या है? पवित्रता, प्योरिटी। तो तुम वो हो जिन्होंने पवित्रता को धारण किया है, परंतु कोई मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं है। तुमको कोई जानते हैं? तुम भारत को स्वर्ग बनाने वाली हो। क्या? तुम शिव शक्तियां भारत को स्वर्ग बनाने वाली हो। किस आधार पर? पवित्रता और अपवित्रता का जो हिंसक युद्ध है, उस युद्ध हिंसक युद्ध के अहिंसक युद्ध है, उस अहिंसक युद्ध के आधार पर तुम भारत को स्वर्ग बनाती हो। और वो भक्ति मार्ग में जो हिंसक युद्ध दिखाए हैं, वो कोई माया पर जीत पहनने की थोड़े ही है। तुम माया पर जीत पहन करके जगत जीत बनती हो।
भक्ति मार्ग में जो भी 2500 वर्ष युद्ध दिखाए, उनमें महत्वाकांक्षी तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े हुए, हिटलर, नेपोलियन, लेकिन सारे जगत के ऊपर विश्व किसी ने नहीं पाई। विश्व जीत कोई नहीं बने। तुम जगत जीत बनी हो। वो जो सन्यासी लोग या कोई कहते हैं मन जीते जगत जीत, नहीं, ये मन तो कभी जीता ही नहीं जाता है। ये तो इम्पॉसिबल बात है। अगर तुम मन जीत लो तो तुम खा ही नहीं सकते हो। मन जीत लेंगे तो कर्म कैसे करेंगे? मन से क्या होता है? संकल्प होता है, और संकल्प ही नहीं करेंगे तो कोई भी कर्म नहीं हो सकता। अच्छे कर्म नहीं होंगे तो तुम स्वर्ग में नहीं जावेंगे। कर्म धारा को रोक देंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। जब तक जीवन है तो कर्म धारा तो चलेगी ही चलेगी। आंख है तो देखेगी, कान है तो सुनेंगे। कोई भी कर्मेंद्रिय है, कर्मेंद्रियों के कर्म तो चलेंगे ही। तो मन संकल्प विकल्प करता है ना, फिर तुम कर्म नहीं कर सको। अगर मन को जीत लो, मन को जीता तो एकदम जैसे जड़ बन जाओ। परमधाम में मन होता है? होता है? नहीं, तो क्या हो जाता है वहां? नहीं, नहीं, जड़ हो जाते हैं। जीवन तो इस दुनिया में है, इस दुनिया में है तो मन भी है, और मन है तो संकल्प विकल्प है। तो देखो, जड़ बन जावेंगे तो मन नहीं। अभी युद्ध का मैदान है, माया पर जय जीत पहननी है। ये 5 विकारों के ऊपर जीत पहननी है, और जो 5 विकारों के ऊपर जीत पहननी है, उन 5 विकारों रूपी चोर डकैतों का मुखिया कौन है? हैं? नहीं, काम विकार। तो कहा जाता है काम जीते जगत जीत। और ये विकार, काम विकार बहुत कड़ा है। तो इस पर जीत पहननी है। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि ये जादू किसका है। जो 2500 वर्ष से आज तक कोई भी महात्मा, कोई भी साधु संत, कोई भी धर्म पिता इस काम विकार के ऊपर जीत पहनना नहीं सिखा पाए। महात्मा बुद्ध ने गुहार तो बहुत लगाई, मार है, बहुत मारने वाला है, काम विकार के लिए ही कहा, परंतु इसको जीत के नहीं दिखा पाया। अगर उन्होंने जीता होता तो उनके फॉलोअर्स ने भी जीता होता। तो अब ये जादू किसका है जो काम विकार पर जीत पहनना सिखाते हैं? जरूर ये खुदा बाप आकर के इसमें बैठकर तुमको समझाते हैं। क्या नाम दिया? खुदा। वो खुदा आकर के क्या करते हैं इसमें?
नहीं नहीं, बात क्या हो रही थी? काम विकार के ऊपर जीत पहन करके खुद दिखाते तो उनका यादगार बनता है क्या? अरे शिव का मंदिर देखा है, क्या यादगार बना हुआ है? शिवलिंग कहाँ रखा हुआ है? जलाधारी में रखा हुआ है। साथ में है या दूरबाज खुशबाज है? साथ में है। साथ में होते हुए भी स्त्री का यादगार, स्त्री का चिन्ह, पुरुष का यादगार, पुरुष का चिन्ह, लिंग दोनों ही साथ हैं, परंतु फिर भी पतित हैं या पावन हैं? पावन हैं तो पूजे जाते हैं। इसलिए जिसमें आते हैं तो खुद ही आते हैं या कोई भेजता है उनको? खुद ही आते हैं और आकर जिसमें प्रवेश करते हैं उसके द्वारा ये जादू दिखाते हैं। क्या? काम जीते जगत जीत। जिसका नाम जगत जीत पड़ता है उसका क्या नाम है? जगत माने विश्व, विश्वनाथ, जगन्नाथ नाम सुने हैं? जगन्नाथ का कोई मंदिर है? जगत का जगन्नाथ का मंदिर भी है। विश्वनाथ तो गायन भी है, काशी विश्वनाथ गंगे। तो देखो जादूगर उनको कहा जाता है। किनको? जिन्होंने ऐसा काम करके दिखाया जो दुनिया में आज तक कोई भी नहीं करके दिखा सका। कृष्ण को थोड़े ही जादूगर कहेंगे? हाँ, कृष्ण को जादूगर कहेंगे कि और ही लग गया 16,000 में है? क्या कहेंगे? अरे बच्चे पैदा किए कि नहीं किए? शास्त्रों में क्या लिखा है? कृष्ण को बच्चे थे या नहीं थे? थे। बिना काम विकार के, बिना पतित हुए, बिना शक्ति क्षीण हुए बच्चे पैदा होंगे क्या? होंगे नहीं। तो शास्त्रों में दिखाते हैं शंकर को ऐसा कोई बच्चा पैदा नहीं होता। कैसा? जो काम विकार के पतन से पैदा हुआ हो। दिखाते हैं गणेश, दिखाते हैं कार्तिकेय, तो क्या वो काम विकार से पैदा हुए? नहीं ना। तो देखो ये कृष्ण जादूगर नहीं है। बाबा ने बच्चों को समझा दिया है ये त्रिकालदर्शी पने की जो नॉलेज है, कोई भी पुराने ऋषि मुनि भी में त्रिकालदर्शी पने की नाज नहीं है। कोई होकर नहीं गया है। और हो भी कैसे, जबकि सत्युग के आदि में श्री लक्ष्मी नारायण मनुष्य सृष्टि में नंबर 1 हुए। शास्त्रों में दिखाते हैं ना, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था? कहते सत्युग के आदि में था। तो सृष्टि में नंबर 1 तो वो हुए, और वो भी त्रिकालदर्शी नहीं है। उनको भी सृष्टि के आदि में अंत का ज्ञान नहीं है। किनको? लक्ष्मी नारायण को। ये तो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच। फिर कृष्ण का बाप आकर बताते हैं कि नहीं, उस बच्चे में तीनों लोगों का ज्ञान नहीं है। कृष्ण का बाप कौन? नाम दिया है वसुदेव। वसु का अर्थ क्या है? वसु माने धन संपत्ति, देव माने देने वाला। कौन सी धन संपत्ति देने वाला? ज्ञान की धन संपत्ति देने वाला। ज्ञान सच्चाई का या झूठे का? सच्चाई का ज्ञान देने वाला।
तो वो बाप आकर के बताते हैं कि कृष्ण में तीनों लोगों का ज्ञान नहीं है, वो तो उनका बच्चा है। किसका? वसुदेव का। जो ज्ञान धन की संपत्ति देते हैं उसका बच्चा है कौन? कृष्ण। देने वाला है या लेने वाला है? वो तो ज्ञान धन लेने वाला है, तो बिल्कुल ज्ञान धन देने वाला नहीं है एकदम। अगर उनमें ज्ञान होता तो उनको मालूम होता कि अच्छा अभी हम सूर्यवंशी हैं। क्या कहा? अरे कृष्ण फिर जानते कि अभी हम सूर्यवंशी हैं, फिर मुझे चंद्रवंशी बनना पड़ेगा, पीछे मुझे वैश्यवंशी बनना पड़ेगा, फिर मुझे शूद्रवंशी बनना पड़ेगा। ऐसा अगर वो सोचते कि हमको नीचे गिरना पड़ेगा तो उनकी नींद ही पिट जाती, चिंता लग जाती। बाप बैठकर समझाते हैं, जिसके लिए कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान वाच, और बैठकर ये त्रिकालदर्शी बनाते हैं। उनमें तो ये ज्ञान ही नहीं है। देखो कितनी भारी भूल हो गई है। ये बड़े ते बड़ी भारी भूल है। कौन सी है? जो कृष्ण को भगवान बताई दिया है, गीतापति भगवान, फिर भी तो बाप कहते हैं बुद्धि को ये बाबा भोजन देते हैं। बुद्धि से पूछो कि वो त्रिकालदर्शी हो सकता है? हैं? त्रिकालदर्शी कौन हो सकता है? जो जन्म मरण के चक्र में आता है वो त्रिकालदर्शी हो सकता है, या जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है वो त्रिकालदर्शी हो सकता है? कृष्ण तो जन्म मरण के चक्र में आता है। वो तो बेचारा घुटके में मर जावे कि हम पीछे फलाना जाकर के एकदम शूद्र बनूंगा, कितना दुखी हो जावेंगे। तो वहां ही उनको वैराग आ जावे कि बाबा फिर क्यों ये ड्रामा बनाया, क्यों रचा, जो फिर मुझे दुख मिलेगा। विचारों को घुटका आ जावे, बैकुंठ का सुख ही उड़ जावे। तो नहीं, बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि मीठे बच्चे, अभी संगम युग में गार्ड आया हुआ है पढ़ाने के लिए। ऐसे नहीं कि द्वापर युग में कृष्ण भगवान आया गार्ड बनकर आया हुआ था। कृष्ण भगवान द्वापर में गार्ड बन करके आता, वो भी द्वापर के अंत में दिखाते हैं। तो द्वापर के अंत में कौन सा युग आया? कलयुग, तो पापी युग आया। तो भगवान आने का रिजल्ट क्या हुआ है? पापी युग बनाया भगवान ने। अरे भगवान आएगा तो निमित्त बनेगा पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए। तो फादर देखो क्या बनाने आया हुआ है। बोलता है जैसे दूसरे है ना, मनुष्य मनुष्य को बनाते हैं। अगर बैरिस्टर है तो क्या बनावेगा? है बैरिस्टर ही बनावेगा। इंजीनियर है तो पढ़ाई पढ़ा के इंजीनियर बनावेगा। सर्जन है तो सर्जन बनाते हैं, यानी मनुष्य से सर्जन भाई। उनको कितना समय लगा? 25 वर्ष लग जाते हैं। ऐसे ऐसे करके 25 बड़े इम्तिहान को ICS को लग जाते हैं। फिर यहाँ क्या होता है? 29/12/64 की वाणी का 6ठा पेज। यहाँ क्या होता है?
वहाँ इंजीनियर को बनाते हैं, बैरिस्टर को बनाते हैं। ऊंचे से ऊंचा एग्ज़ाम ICS बड़ा ऑफिसर बनाने का एग्ज़ाम 25-25 वर्ष लग जाते हैं। यहाँ क्या होता है? यहाँ मानुष को किए देवता किए करत न लागी बार। 1 सेकंड में मनुष्य को क्या बना देते हैं? देवता बना देते हैं। तो ये है मनुष्य सृष्टि, और सतयुग होता देवताओं की सृष्टि। उसको कहा जाता है आदि सनातन, यानी पहले सतयुग के आदि में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ऐसे नहीं कि आदि सनातन हिंदू धर्म था, नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अच्छा, तो देवी देवता किसने बनाया? बैरिस्टर को बैठ के बनाता है, इंजीनियर को बनाता है, डॉक्टर को बनाता है। तो देवी देवता कौन बनाए? सबसे बड़ा देव। जरूर बाप जिसमें आते हैं उसको क्या बनाते हैं? देव महादेव शंकर नाम पड़ता है। जिस शंकर का नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा जाता है, और कोई देवता का नाम मेरे साथ नहीं जोड़ा, न मनुष्य का नाम जोड़ा जाता, न कोई महात्मा का नाम जोड़ा जाता। तो बाप बैठ करके समझाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो बड़ा राजभाग था। कितना बड़ा राजभाग है? अरे छोटा राजभाग था कि बड़ा राजभाग था? कितना बड़ा? अच्छा, सतयुग में कितना बड़ा होगा? जहां कृष्ण जन्म लेगा उसको टाइटल मिलेगा नारायण का, उनका राजभाग कितना बड़ा होगा? बड़ा संख्या के आधार पर भी और बड़ा स्थान के आधार पर भी। भारत में ही राज होगा ना, भारत एक छोटा सा देश होगा ना, सारी दुनिया में तो नहीं फैला हुआ होगा। और अभी जब बाप आते हैं तो कितना बड़ा राजभाग देते हैं, सारे विश्व की बादशाही देते हैं। तो उनको कहा ही जाता है गॉड और गॉडेस। क्या? गॉड इज लक्ष्मी, भगवती, भगवान गॉड, भगवती भगवान किसने बनाया है? पहले भगवान भगवती बनते हैं कि पहले देवी देवता बनते हैं? भगवान आएंगे तो क्या बनाएंगे? भगवान आएंगे तो भगवान भगवती बनाएंगे। तो है तो नई सृष्टि में ना, तो जरूर भगवान रचयिता होगा ना। इसने नई सृष्टि रची और भगवान भगवती बनाया। फिर कैसे बनाया? तो फिर बाप बैठकर अभी समझाते हैं कि मेरे लाडले बच्चे, भगवान जो नालिशफुल है यानी बीज रूप है, क्या इसे भगवान कहा जाता है? वो क्या है? काहे का बीज रूप? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। और चैतन्य है परमधाम में, जिसको समझते हैं कि खुदा अर्श में रहता है, सुप्रीम अबोर्ड में रहता है, क्रिश्चियंस समझते हैं ना। तो वो खुदा जड़वत रहता है या चैतन्य रहता है? वहां तो जड़वत है।
तो बताते हैं कि जो नालिशफुल है वो बीज रूप है, चैतन्य है। तो जरूर बीज तो होगा ना, चैतन्य होगा तो उनको अपने झाड़ का सभी मालूम होगा, क्योंकि चैतन्य है इसलिए उनको नालिशफुल कहा जाता है। फिर उनको सब कुछ कह सकते हो, त्रिकालदर्शी भी कह सकते हो, क्योंकि तीनों कालों का जानने वाला कोई सन्यासी वन्यासी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर जब नहीं जानते हैं तो ये गीता उन्होंने कैसे बैठ करके बनाई? ये क्या जाकर के बैठकर बनाया है जब उनको मालूम ही नहीं है? तो थोड़ा बहुत जो आत्माएं पहले आती है वो अच्छी है, थोड़ा पावरफुल है, क्योंकि रजोगुण की शुरुआत में आती है या मध्य या अंत में आती है? रजोगुण के शुरुआत में आती है। तो हर चीज शुरुआत में कैसी होती है? सत्व गुण वाली होती है। तो जो आत्माएं आती हैं शुरू शुरू में तो सत्व गुणी वाली होने के कारण उनमें पावर होती है। जो द्वापर के आदि में पहले पहले शास्त्र लिखे गए वो शास्त्र भी पावरफुल थे या आज की तरह उल्टा पलटा बकने वाले थे? पावरफुल थे। बाद में जो तम गुण में आते हैं वो तम गुणी होंगे। अब जो तमोगुणी होंगे वो झूठ बोलेंगे या सत्य बोलेंगे? जो सतोगुण में वो सतोगुणी होंगे, उनमें पावर जरूर होगी। तो पावर कौन देता है? जो द्वापर के आदि में पावरफुल आए या सतयुग के आदि में जो पावरफुल आए उनको पावर कौन देता है? अरे सत्य की पावर कौन देता है? दुनिया में सबसे ज्यादा सत्य कौन? सत्य श्री अकाल कहते हैं ना। सत्य कौन है? गॉड इज ट्रुथ, माने क्या? सत्य। तो बाप उनको पावर देते हैं सच्चाई की। मना द्वापर के आदि में जो शास्त्र लिखे गए उनमें सच्चाई थी। फिर जब कलयुग शुरू हुआ तो शास्त्रों में क्या कर दिया? मिक्सचरिटी कर दी। तो देखो पहले पहले जो आत्माएं पावरफुल थी, बाद में तामसी आत्माएं बैठ करके शास्त्रों को तामसी बनाई देती है। तो बाप बैठ कर समझाते हैं, तुम सब बच्चे बैठे हो, जानते हो कि हम आप भविष्य में मनुष्य श्री लक्ष्मी नारायण यानी गॉड इज बनेंगे। जरूर गॉड होगा। जो हमको बैठ करके गॉड एंड गॉड इज बनाते हैं, कैसे बनाते हैं सो तो तुम जानते हो कैसे बन रही हो। बात बहुत थोड़ी सी है, बिल्कुल थोड़ी, बिल्कुल सिंपल। बाबा समझाए देते हैं। रात को नालिश तो सुनी है, मन मना भव का अर्थ देखो कितना सहज है। क्या सहज है? मन मना भव 3 अक्षर हैं। मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाजा। क्या मतलब? मन में कैसे समझ आए? अर्थात बाप के मन में जो संकल्प चलते हैं, संकल्प मात्र भी हमारे मन में कोई संकल्प का विरोधाभास न हो। वाचा की और कर्मणा की तो बात ही बहुत दूर हो गई। बल्कि जो बीज संकल्प है उस संकल्प मात्र में भी कोई विरोधाभास नहीं आने पाए, उसको कहते हैं मन मना भव। तो बाप कहते हैं मेरे मीठे बच्चे,
अब तुम सबको वापस जाना है। अभी तुम सब की छोटे और बड़े की वानप्रस्थ अवस्था है। क्या मनमना भाव का अर्थ ये वानप्रस्थ कहाँ से लगा दिया है? वानप्रस्थ माने वाणी से परे चले जाओ। वाणी से परे कैसे? परमधाम में वाणी होती है? क्या होता है फिर? आत्मा बिंदु रूप होती है, वो भी नहीं होती है? अरे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप होती है या नहीं होती है? वो तो होती है, लेकिन वहां संकल्प, वहां वाणी, वाणी नहीं होती है। तो मिसाल देते हैं, ये एटॉमिक बॉम्ब्स लगेंगे क्या? वाणी से परे जाने से पहले क्या होगा? इतना जोर से आवाज करने वाले बम फटेंगे तो वो घोड़े गाड़ी, घोड़े, बच्चे बच्चियां सभी खत्म हो जाते हैं। तो सभी की वानप्रस्थ अवस्था हो गई। यानी मरने के समय वाणी से परे जाने वाले को कहा जाता है वानप्रस्थ अवस्था। तो वो महामृत्यु का समय है क्या? महाविनाश। तो वानप्रस्थ में वाणी से परे तो कोई जाते ही नहीं है अभी तक, परंतु समझते हैं हमको जाना है, याद करते हैं। जैसे वैकुंठ याद करते हैं वैसे वानप्रस्थ भी याद करते हैं। इसलिए वानप्रस्थ की अवस्था लेते हैं कि वाणी से परे जाने के लिए अभी हम धंधा दौरी छोड़ करके सत्संग करते हैं। वो समय है सत्संग करने का और गुरु करने का। वाणी से परे, वाणी से परे जाकर फिर जाऊंगा। फिर जब मरते हैं तो उनको कहते हैं कहाँ गया? स्वर्ग पधारा। तो जरूर वानप्रस्थ को स्वर्ग नहीं कहा जाता है। वानप्रस्थ को तो वानप्रस्थ कहा जाता है, यानी वाणी से परे स्थान। वो तो मूल वतन हुआ। फिर झट से जब मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। क्यों? पहले वानप्रस्थ है, फिर मर गया तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। ये क्या बात हुई? क्योंकि वाया जाना होता है ना, वाणी से परे होकर मुक्ति धाम जाकर पीछे आना है सुख धाम, स्वर्ग। यहाँ भारत में जीवन मुक्ति धाम। ऐसे तो नहीं है मनुष्यों को कोई मालूम है कि जीवन मुक्ति धाम किसको कहा जाता है। जीवन मुक्ति धाम किसको कहा जाता है? हैं? जीवन में भी रहें और जीवन के दुखों से मुक्त होकर के रहें, ऐसे धाम में रहें। तो देखो, कोई जीवन मुक्ति धाम के अर्थ कोई नहीं जानते, कोई भी कुछ भी नहीं जानते। भारत में ये वानप्रस्थ होना बहुत होता है। 29/12/64 की वाणी का 7वां पेज। फिर देखो वंडर की बात है कि जब मरते हैं तो बोलते हैं वैकुंठवासी हुआ। कहाँ की यादगार है? संगम में कैसे? अच्छा, मर जाता है, क्या मतलब? हाँ, मरने का मतलब ही है देह खत्म हो गई। मरते हैं तो देह खत्म हो जाती है ना, वो स्थूल अर्थ लगाते हैं। यहाँ देह के मरने की बात नहीं है। वो मर भी जाते हैं, देह छोड़ भी जाते हैं
तो तुरंत दूसरा देह लेते हैं कि नहीं? ये तो किसी को नहीं मालूम। बाप कहते हैं देह भान अगर छोड़ेंगे तो फिर ये मृत्युलोक की देह प्राप्त नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं अभी मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए। तुमको पहले वानप्रस्थ में ले जाऊंगा, वाणी से परे ले जाऊंगा। क्या है? जब तुम देह भान छोड़ेंगे तो क्या होगा? हैं? ये बोल बोल भाषणबाजी करते रहेंगे? हैं? करते रहेंगे? नहीं, वाणी से परे हो जाएंगे। फिर तुमको बैकुंठ में, स्वर्ग में भेज दूंगा। ये भेज दूंगा ये कौन कहते हैं? हैं? भेज देते हैं, किसको भेज दूंगा? आत्माओं को भेज दूंगा। अब आत्माओं को भेजने वाला कौन होगा? आत्माओं को भेजने वाला जरूर आत्माओं का बाप ही है। कौन कहते हैं? बरोबर वो जो बाबा है वो इन द्वारा कहते हैं। कौन है बाबा? शिव बाबा। किन द्वारा कहते हैं? नहीं, इन एक के लिए नहीं कहा जाता, एक के लिए कहा जाता है इस द्वारा। और इन द्वारा माने कम से कम दो हैं, एक राम और एक कृष्ण। इनको भी तो जाना है ना। किनको? राम और कृष्ण को भी तो जाना है ना। पहले पहले इनको जाना है। किनको है? वानप्रस्थ में या नई दुनिया में पहले पहले किनको जाना है? राम और कृष्ण को जाना है। इनको पहले आना है तो जरूर पिछाड़ी में तुम सभी इनके आएंगे। हम सब किसके पिछाड़ी जाएंगे? राम और कृष्ण के पिछाड़ी जाएंगे। तुम सभी जीवन मुक्त देवी देवता राज्य के लिए पुरुषार्थ करते हो। आसुरी राज्य के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हो, देवी देवता राज्य के लिए पुरुषार्थ करते हो। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, क्योंकि बाबा रहम दिल है ना। बाबा क्या करते हैं? समझाते हैं कि मारपीट करते हैं कि गाली गलौज करते हैं? कितने साल हो गए समझाते समझाते? हैं 70, 75, 78 वर्ष होने जा रहे हैं। इतने साल से समझा ही रहे हैं कि लाल पीली आंखें करते हैं। समझा ही रहे हैं तो रहमदिल हुआ ना। है नहीं तो और जो दुनिया में जो बाप होते हैं वो इतना लंबे समय कोई समझाते हैं और गुस्सा आता है कि नहीं? गुस्सा आ जाता है, मारपीट कर देते हैं। और बाप तो कितना रहमदिल है, बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते। वो है ही सुख का दाता, सुख का सागर। वो दाता है कि लेने वाला है? सुख लेता है या सुख देता है? सुख का दाता है, देने वाला है। सुख क्या देते हैं? अरे सुख देते हैं तो किस प्रकार का सुख देते हैं? अरे लौकिक दुनिया में जो बाप होते हैं वो क्या सुख देते हैं? अरे धन संपत्ति देते हैं ना। एक तो धन संपत्ति देते हैं, फिर अगर बाप पावरफुल है, ज्यादा शक्तिशाली है, तो बच्चा भी कैसा होगा? पहलवान ही पैदा होगा ना। पहलवान को पहलवान पैदा होगा, धनवान को बच्चा भी धनवान पैदा होगा। तो ये बाप भी बेहद की आयु देते हैं और बेहद का धन भी देते हैं। ये धन कुछ कम थोड़े ही देते हैं,
इसलिए उनको दाता कहा जाता है। तो वो कोई दान लेंगे तो नहीं ना। हा? भगवान बाप आकर दान लेते हैं, है? लेते हैं कि देते हैं? है? भगवान देते हैं। फिर ये क्यों कहते हैं ईश्वर अर्थ हम देते हैं? बैलेंस करते हैं, हैं? बैलेंस करते हैं, नहीं देते भगवान को। यज्ञ में कुछ देते हैं? ब्राह्मण बच्चे यज्ञ में दान करते हैं, किसके अर्थ करते हैं? ईश्वर अर्थ करते हैं ना। क्यों कहते हैं ईश्वर अर्थ करते हैं? ईश्वर अर्पणम नहीं, वो भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुम जानते हो कि तुम जो कुछ देते हो वो अपने लिए देते हो या भगवान को देते हो? अपने लिए देते हो। तो वो कोई दाम तो नहीं लेंगे ना। नहीं, भले बच्चे कहते हैं हे ईश्वर है, मैं ईश्वर अर्थ दान करता हूं, तो ईश्वर के अर्थ गरीबों को दान किया जाता है ना, कि भगवान को करते हैं? दान का भी तो अर्थ समझना चाहिए ना। ऐसे तो नहीं। अगर कोई कहे कि किसको मारने के लिए हमको गोली खरीद करना है, तो वो दान हुआ? हा? किसी को मारने के लिए हमें गोली खरीद करनी है, तो वो गोली खरीद किया तो हमने दान किया? अरे ये तो बड़ी बात हो गई। दान की बात तो इसको नहीं कहा जाएगा। दान करते आए हो बरोबर ईश्वर अर्थ। जो बहुत बहुत दान करते हैं उनको बरोबर अच्छे साहूकार घर में जन्म मिलता है। तो बाबा ने बहुत बहुत समझाया है। बाबा गरीब निवाज है। कोई साहूकार का लाख रुपए का ध्यान, उनके पास 50 लाख है तो उनको उतना ही मिलता है। जितना कोई गरीब हो उनके पास 1000 है, साहूकार के पास लाख रुपया है, वो लाख देता है, और गरीब के पास 1000 है और वो 1000 देता है। तो दोनों को बराबर मिलेगा या कम ज्यादा मिलेगा? बराबर मिलेगा। जिसके पास 1000 है उसके पास 50 लाख है। 50 लाख वाला 1 लाख दान करता है? और 1000 वाला 50 रुपया दान करता है। तो दान बराबर मिलेगा, दान का उजूरा, या कम ज्यादा मिलेगा? बराबर मिलेगा। तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। इसलिए उनका नाम रखा हुआ है गरीब निवाज। गरीब को वो ही दान देते हैं। गरीब क्यों कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? क्या गरीब हमेशा के लिए कोई बड़े घर में आएंगे ही नहीं? नहीं, ऐसे कोई नहीं है। देखो सुदामा ने 2 मुट्ठी दी, स्वर्ग में उनको महल दे दिए। ये भक्ति मार्ग में गाया हुआ है ना। अभी तो तुम जानते हो कि बाप है दाता देने वाला, तो अभी वो बाप डायरेक्ट क्या देने वाला है? इनडायरेक्ट अल्पकाल क्षणभंगुर सुख एक जन्म के लिए मिलता है। इन महल और माणियों से महत्व ममत्व छूटता ही नहीं है। साहूकारों के लिए कहते हैं ना, गरीब का तो महल माणियां है ही नहीं है, तो गरीब झट आ जाते हैं, बिल्कुल झट। उन लोगों के पास महल माणियां बहुत होते हैं, मल्टी स्टोरीज होती हैं,
तो उनकी दिल देने में विदीर्ण होती है। किनकी? साहूकारों की या गरीबों की? है? उनकी दिल विदीर्ण होती है। विदीर्ण होना माने फटना। हाँ, जो साहूकार होते हैं उनके दिल फटता है। अरे इतना बड़ा हमने कमा के रखा, सब फालतू हो जाएगा। आगे भी बाबा ने कहा, बोलते हैं पहले बुद्धि में तुमको याद रहना चाहिए कि वो इनके तन में आया हुआ है? आया है पराई राजधानी में। पराये शरीर में और पतित तन में। राजधानी भी पतित, ये शरीर भी पतित पराया। उनको अपना शरीर है ही नहीं। वो बोलते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मुझे जरूर लोन लेना पड़े, प्रकृति का आधार लेना पड़े। आत्मा प्रकृति के आधार बिगर पार्ट कैसे बजाएगी? तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं, मेरे लाडले बच्चे, वो बाप जादूगर है, रत्नागर है। ये ज्ञान रतन देते हैं ना, इस एक एक रतन की जो वैल्यू गाई जाती है, बोलते हैं कि एक एक रतन लाखों लाखों रुपए का। ऐसे नहीं है कि शास्त्रों के रतन लाख रुपए के हैं, नहीं, इसकी बात है। क्योंकि बाप ने बैठकर ब्रह्मा द्वारा आगे भी सभी वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों का सार सुनाया है। ये कहावत है। तो ब्रह्मा आया हुआ है ना, ये भी तो बहुत शास्त्र वगैरह पढ़े हुए हैं। ये नंबर 1 भगत, पुजारी नंबर 1 पूज्य बनता है। फिर तुम सभी उनके फॉलोअर्स बच्चे हो, तो कितना हिसाब बताते हैं। भक्ति के पीछे भगवान मिलता है। अरे भला भक्ति तो सब है, कुछ पता ही नहीं पड़ता है। कब से भक्ति इन्होंने शुरू की है कुछ पता नहीं पड़ता, कोई पता थोड़ा ही पड़ेगा। तो फिर उसके लिए बाप समझाते हैं कि शिव भक्ति द्वापर से शुरू होती है। जिसने पहले से पहले भक्ति शुरू को होगी वो ही फिर मेरे पास यहाँ आएंगे। कौन आएंगे? किसने शुरू की है? अरे सीढ़ी के चित्र में देखा नहीं है? पहले पहले भक्ति किसने शुरू की? रामकृष्ण परमहंस भक्त सीढ़ी के चित्र में दिखाया है। रामकृष्ण परमहंस तो ये भी आए कलयुग के अंत में है। विक्रमादित्य ने, तो विक्रमादित्य ने पहले पहले भक्ति शुरू की, वो ही फिर मेरे पास यहाँ आवेगा ना। कहाँ आवेगा है? अरे पास आने का मतलब क्या है? अरे अच्छा, पढ़ाई तो बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं ना, ब्राह्मण बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना। पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चों में कौन सा बच्चा है जिसके लिए पढ़ाई पढ़ाई जा रही है? तो वो ही आगे जागे ना।
वही बच्चा जब आगे जाता है तो किसके पास पहुंचता है? बाप के पास पहुंचता है। तो वो ही फिर मेरे पास यहाँ आएगा। कहाँ? संगम में जब रिजल्ट निकलेगा इस पढ़ाई का तो कौन सा बच्चा मेरे पास आएगा पहले? हैं? अरे कृष्ण बच्चा आएगा। भगत तो सभी हैं, तो सभी भारतवासी थोड़े ही आ जाएंगे। देवताएं तो 33 करोड़ गाए जाते हैं। बुद्धि से ये विचार करना चाहिए कि 33 करोड़ में कौन सा देवता है जो पहले पहले प्रैक्टिकल में आए हुए भगवान के पास पहुंचता है। कौन सा है? अरे परिवार में बाप के पास सबसे नजदीक कौन होता है? बच्चा होता है। तो ऐसे ही भगवान बाप है, वो आकर के जिस देवी देवता सनातन धर्म सूर्य वंश की स्थापना करता है, उस वंश में पहला पहला बच्चा कौन है? कृष्ण बच्चा। ओम शांति।